Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Aisha Legal Institution. Today we discuss Sales of Goods Act 1930 के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल होते क्या हैं। हम डिस्कस करेंगे कि इनके एसेंशियल क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीएम्बल को। मैं हमेशा अपने जो नोट्स हैं उनमें प्रीएम्बल या इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लिखती हूँ। इंट्रोडक्शन लिखना जो है वो अब पुराना स्टाइल हो गया, क्योंकि हर की बुक में जो है वो इंट्रोडक्शन ही लिखा होता है। तो आप जो है वो प्रीएम्बल भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी सेलर। एक पार्टी जो है क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पार्टी क्या है वो सेलर है, आइदर ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स, कि वो क्या करती है कि वो अपनी ट्रांसफर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर देती है गुड्स की जो ओनरशिप है किसको, और एग्री, और यहाँ एग्री होते हैं तो ट्रांसफर करने के लिए, इट फॉर मनी, पैसों के लिए, टू द अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी को। क्या समझ आई आपको कि इसमें यही है कि अगर कोई दो पार्टीज हैं उनमें से एक सेलर है और दूसरी कौन सी है, बायर है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि वो अपनी ऑनरशिप या अपनी जो मनी है, मनी के लिए अपनी जो ऑनरशिप है वो उसको ट्रांसफर कर देती हैं गुड्स की किसी दूसरी पार्टी को। तो उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। When there is an actual sale of good, it is known as sale। तो इसे हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये सेल है। Whereas there is an intention to sell the good at certain time in future or some condition are satisfied is called an agreement to sell। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसमें कोई इंटेंशन ऐसी आ जाए कि वो सर्टेन टाइम उसमें उन्होंने रख दिया हो फ्यूचर में, या कोई कंडीशन रख दी हो, तो फिर उस ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसी सेल को हम कह देते हैं कि ये एग्रीमेंट टू सेल हो जाती है। अब इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो सेक्शन 4 डील विद जो एंड एग्रीमेंट टू सेल से डील करता है। अब मीनिंग ऑफ सेल देख लेते हैं क्या है। अब मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जो सेल की डेफिनेशन है वो है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ टाइटल टू प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर प्राइस। इसमें यही है कि जो ऑनरशिप है टाइटल की, जो प्रॉपर्टी के टाइटल की जो मतलब ऑनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो चली जाती है, किसके इवज, प्राइस के इवज, मनी के इवज चली जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये है एग्रीमेंट टू सेल। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट टू सेल क्या है। वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। कह रहा है कि अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है गुड्स की वो क्या हो कि फ्यूचर में किसी प्लेस पर हो या कोई सर्टेन टाइम हो जाए फ्यूचर में, तो उसे हम कहते हैं कि वो एग्रीमेंट टू सेल है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 4(1) में ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट्स डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर एंड एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड टू द बायर फॉर प्राइस। इसमें भी यही है कि अगर तो वो जो है वो सेल जो है वो ऐसी हो कि वो इस बात पर एग्री हो जाए बायर कि वो जो है सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी किस इवज, प्राइस के इवज, तो इसे हम कहते हैं कि ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1) ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ये है सेल। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल क्या है अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट। एग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स और टाइटल येट टू बी परफॉर्म्ड आर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फील्ड। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेल ये ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो गुड्स या टाइटल जो है वो किसी परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम रख दिया जाए, कोई कंडीशन रख दी जाए जो कि बाद में फुलफिल करनी हो, तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट जो है वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। अब बायर एंड सेलर की बात कर लेते हैं। एज पर द सेक्शन 2(1) ऑफ द एक्ट, अब बायर इज अ समवन हु बाइज और हैज एग्री टू बाय गुड्स। मतलब कि बायर हम कह सकते हैं कि वो पर्सन हो सकता है जो एग्री हो जाता है चीज़ को खरीदने के लिए और बाय करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि वो है बायर। सेलर हम कहते हैं कि उस पर्सन को जो कि सेल्स गुड्स को कर रहा है उसे हम सेलर कहते हैं। अब गुड्स क्या होती हैं, गुड्स जो है वो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जिनका हम दावा कर सकते हैं और जिनके विवज जो है हमें मनी मिल रही हो, उसे हम गुड्स कहते हैं। गुड्स की आगे टाइप्स हैं एग्जिस्टिंग, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टीजेंट। एग्जिस्टिंग को आगे फिर डिफाइन किया गया स्पेसिफिक, असर्टेन, अनसर्टेन गुड्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। एसेंशियल ऑफ जो है या फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के क्या हैं। पहले हम सेल ऑफ गुड्स के जो है एसेंशियल देखेंगे कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। कोई भी सेल ऑफ गुड एक्ट का जो भी एक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी पार्टीज होनी है, एक बायर होगी और दूसरी क्या होगी, सेलर। और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जो
ऑनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। गुड्स मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो मतलब कोई भी गुड्स होनी चाहिए है। गुड्स की गुड्स जो है वो क्या मतलब होनी चाहिए कि गुड्स जो भी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि बायर सेलर से बायर को ट्रांसफर हो रही हो। प्राइस होगी, इसमें प्राइस जो है वो कंसिडरेशन है फॉर सेल ऑफ गुड्स के लिए, कि मतलब कि कंसिडरेशन जो वापसी में इन रिटर्न उसे दिया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये कंसिडरेशन। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आ सकते हैं। इसमें आ सकता है पोजेशन आ सकता है, इसमें ऑफर आ सकती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सारे भी जो एसेंशियल है वो आप सेल के एसेंशियल के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब बात आ रही है सेल एसेंशियल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। एसेंशियल जो है इसके क्या है, नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, ये जो है फौरन जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया जाता है। उसके अलावा इसके एसेंशियल क्या है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, मतलब इसमें कोई एक कंडीशन लगा दी जाती है। ट्रांजिशन एट अ फ्यूचर टाइम की जो ट्रांजिशन है वो फ्यूचर किसी टाइम में रख दी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक को, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो इनमें जो है वो रेलेवेंट प्रोविजन का डिफरेंस है कि जो सबसे पहला इसमें डिफरेंस है मीनिंग का ये है कि यही है कि जो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर उसे हम कहते हैं सेल, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती बल्कि वो फ्यूचर में ट्रांसफर होती है तो उसे हम कह देते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक्स ने जो है वो 10 बैग्स जो है सेल किए हैं किसको, वाई को, तो उसने पेमेंट कितनी ली है उनकी 3000, तो इसे हम कहते हैं सेल। अब एक्स जो है वो एग्री हो जाता है 10 बैग सेल करने के लिए वाई को ₹300 में फॉर गेटिंग द स्टॉक, मतलब कि स्टॉक उसे मिलेगा, उसे जब चीजें मिल जाएंगी तो फिर 3000 रुपये उसे देगा, मतलब एक कंडीशन लग गई है तो इसे हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट टू सेल है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, अब ट्रांसफर ऑफ गुड्स क्या है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, कि उसी वक्त फौरन ही उसे ट्रांसफर हो जाती हैं गुड्स, तो उसे हम कहते हैं कि ये है सेल। और एग्रीमेंट सेल में क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी, अब एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटरी में क्या फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है और जबकि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी है। राइट्स इसमें क्या होता है, इट क्रिएट्स इन राइट इन रैम, इसमें जो है सेल में कोई भी राइट नहीं पार्टी का क्रिएट होता, बल्कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें पार्टीज के जो है राइट क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि वो रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद है स्यू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो सेलर है वो बायर के अगेंस्ट जो है दावा फाइल कर सकता है कि तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया है। जबकि सेलर कैन स्यू द बायर ओनली फॉर डैमेजेस बट नॉट फॉर द प्राइस, इसमें जो है वो प्राइस के लिए नहीं उसे कर सकता, लेकिन अगर उसे कोई डैमेज हो जाता है, जो उसको चीज़ पहुंची है वो सही तरह से नहीं पहुंची है, तो फिर वो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ जो है वो सूट फाइल कर सकता है। सेल टैक्स, अब इसमें कौन कौन से टैक्स आयद होते हैं, सेल इज लाइबल फॉर सेल टैक्स, इस पे जो है सेल टैक्स आयद होता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में कोई भी जो है वो सेल टैक्स नहीं लगता है। राइट टू डिजॉल्व, राइट टू रीसेल, सेल हैज नो राइट टू रीसेल, इसमें दोबारा कोई भी सेल नहीं कर सकती, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में जो है वो राइट ऑफ रीसेल का है। रिस्क और लॉस, according to section 26 of the general rule is risk of loss prima facie passed with property, and the last one is nature में है सेल, an agreement to sell is a contract which is pure and simple, ये क्या है कि जो सेल है वो सिंपल एंड प्योर नेचर का होता है, तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि ये सिंपल नहीं होता, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा कन्वेंस टाइप का है। और एंड पे जो है वो कंक्लूजन प्रिक्लूड रिमार्क्स भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इसकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा कीजिएगा।